एग्जांपल है यहाँ पे u इक्वल टू दिया हुआ है, वो आपसे कह रहा है कि आपको प्रूव करना है दिस फंक्शन इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ये जो फंक्शन है कैसा है, प्रसमवादी फलन है। और उसके बाद आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v निकालना है एंड फाइंड आउट द हार्मोनिक कॉन्जुगेट v। जबकि जो फंक्शन f है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, सच दैट द फंक्शन f इक्वल टू एनालिटिक फंक्शन। f इक्वल टू क्या लिखा जाता है, u प्लस आयोटा v। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, एक और मैं आपको बता रहा हूं, और ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे सब लोग। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है कि ये प्रसमवादी है, यानी हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक कब होगा, जब ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका u का आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, दो बार x के रिस्पेक्ट में और दो बार y के रिस्पेक्ट में, फिर उन दोनों को ऐड करना है। अगर जीरो आ गया तो इट इज हार्मोनिक। तो सॉल्यूशन देखो इसका, गिवन दैट u इक्वल टू आपका x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो पहले x के रिस्पेक्ट में, del u ओवर del x कितना आएगा 3x स्क्वायर, x का 1 हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर, कांस्टेंट रहेगा ये। एक बार और करो, del 2u ओवर del x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6x, ये 0 हो जाएगा। एंड अब निकालो del u ओवर del y, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, इसका 0 हो गया, y स्क्वायर का होगा 2y, तो 3 दूनी 6 माइनस के 6xy। एक बार और करो, del 2u ओवर del y स्क्वायर माइनस 6x, del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर 6x माइनस 6x, कैंसिल हो गया 0, then implies del 2u over del x square plus del 2u over del y square equal to 0। 0 आ रहा है, ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, हार्मोनिक यानी प्रसमवादी है। या लिख देंगे इसलिए u प्रसमवादी फलन है, therefore u is a हार्मोनिक फंक्शन। अब आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट संयुग्मी याद करना है, यानी v निकालना है। नाउ v निकालने का तरीका क्या होता है, v जो है वो फंक्शन होता है किसका, x और y, इसको लिखा जाता है dv इक्वल टू, therefore dv इक्वल टू del v ओवर del x dx प्लस del v ओवर del y dy। सिंस CR इक्वेशन से del v ओवर del x इक्वल टू किसके होता है, del v ओवर del y, एंड del v ओवर del y इक्वल होता है माइनस del v ओवर del x। तो del v ओवर del x के प्लेस पर क्या आएगा, del v ओवर del x के प्लेस पर माइनस इधर आ जाएगा del v ओवर del y, माइनस del u ओवर del y dx, और del v ओवर del y के प्लेस पर del u ओवर del x, यानी del u ओवर del x dy। वैल्यू पुट करेंगे आप, del u ओवर del y की वैल्यू कितनी, del u ओवर del y की वैल्यू माइनस 6xy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 6xy dx, और del u ओवर del x की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy। ये हो गया आपका dy, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। ये बन गई आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देयरफॉर m इक्वल टू क्या है इसमें, 6xy, यानी del m ओवर del y इक्वल टू हो जाएगा 6x। ऐसे ही n इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो del n ओवर del x, ये भी आपका क्या हो जाएगा 6x। दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी ये यथार्थ अवकल समीकरण है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, करो इंटीग्रेटिंग dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m क्या है आपका 6xy dx। यहां पर आपको क्या करना है, y को
कांस्टेंट मान प्लस यहाँ आएगा टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। तो देखो इसमें तो x आ रहा है, ये वाला टर्म आएगा केवल माइनस के 3y² dy प्लस कांस्टेंट आएगा जो भी है। तो ये हो गया आपका v, इसको y कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x² / 2y माइनस 3y² का इंटीग्रेशन क्या होगा y की पावर 3/3 प्लस c। ये कैंसिल हो गया, ये आपका 3 टाइम है। तो v इक्वल टू हो गया 3x² y माइनस y³ प्लस c। ये हमें v पता चला, u आपके पास है और v आपको ये पता चल गया। तो एनालिटिक जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, fz जो एनालिटिक फंक्शन fz को कैसे लिखोगे आप? नाउ सिंस f ऑफ z इक्वल टू क्या होता है आपका u प्लस आयोटा v, यानी u आपका है x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा v क्या है हमारा, v है 3x² y माइनस y और प्लस कांस्टेंट c। तो c तो आयोटा मल्टीप्लाई करो चाहे मत। अब इसको सॉल्व कर लो, इसमें और इसमें x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन लेंगे आप तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस या 3xy कॉमन ले लो, ऐसा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो इसका पहले, इसका मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 3xy² प्लस 3x² y आयोटा माइनस y³ आयोटा। ठीक है, अब देखो इसको, तो इसको लिखेंगे हम, कितना बनेगा ये x³ माइनस 3xy कॉमन ले लो, यहाँ से 3xy कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ y बचेगा y और यहाँ x बचेगा, तो प्लस x आएगा और माइनस के y³ आएगा। ठीक है, तो a³ इसको लिख सकते हैं हम कितना, ये प्लस c कांस्टेंट चलेगा, ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख लो x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y का होल क्यूब। देखना यार a³ प्लस b³ तो y³ आएगा, y³ कितना होता है, सॉरी आयोटा क्यूब इक्वल टू होगा आपका माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस आयोटा y³ प्लस 3a² b माइनस 3ab² ab आयोटा स्क्वायर माइनस, तो ये बनेगा प्लस c। और z इक्वल टू क्या होता है हमारा x प्लस आयोटा y, तो इसको क्या लिख देंगे आप z, ये z³ प्लस c, ये बन गया आपका f होता है। अगर हमें एक फंक्शन कोई भी u या v दे दे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका दूसरा हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल के fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v में पुट करेंगे तो जो एनालिटिक फंक्शन fz है वो भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको एग्जाम में कर सकते हो। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन हो जाए, चाहे वो एक्सरसाइज का हो या इससे रिलेटेड कोई भी, इस टाइप के मैंने आपको दो बता दिए हैं, एक मैंने पहले बताया था इससे और एक इस लेक्चर में बता दिया, तो इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको और कुछ बताता हूं। देखो एक मेथड है मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, ये जो मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड है, इसकी हेल्प से अगर आपको u दिया हुआ है तो आप एनालिटिक फंक्शन fz निकाल सकते हैं सीधे डायरेक्ट, या अगर आपको v दिया हुआ है तो भी आप सीधे डायरेक्ट आप यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन f of z निकाल सकते हैं। तो मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से हम लोग डायरेक्ट fz कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया आपका कि अगर आपको u की वैल्यू
तो आप उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालो, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। फिर आपको u और v दोनों पता चल गए तो f ऑफ z निकाल सकते हो। f ऑफ z इक्वल टू क्या होता है u प्लस i होगा v, एक मेथड तो ये हो गया। अच्छा दूसरा मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्ट u इज गिवन फाइंड f z बाय मिलने थॉमसन मेथड, या v इज गिवन फाइंड f z बाय मिलने थॉमसन मेथड। तो वो मेथड क्या है, हम लोग कैसे डायरेक्ट f z फाइंड आउट करते हैं, पहले मैं आपको वो मेथड बता रहा हूं, फिर मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मेथड देखेंगे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है, if u is given, if u is given then find f of z. u is given to find f of z या then find f of z, क्या तरीका होता है, ये मेथड है f of z इक्वल टू इंटीग्रेशन phi 1 z0 dz माइनस आयोटा इंटीग्रेशन phi 2 z0 dz और प्लस कांस्टेंट, वेयर ये जो phi 1 x y है ये इक्वल होता है किसके, डेल u ओवर डेल x, एंड phi 2 x y इज इक्वल टू होता है डेल u ओवर डेल y, डेल u ओवर डेल y। अब आप डेल u ओवर डेल x निकालेंगे क्योंकि u तो आपको गिवन, उस डेल u ओवर डेल x में आपको x के प्लेस पर तो क्या लिखना है z, ठीक है, और y के प्लेस पर क्या लिखना है 0, तो phi 1 z0 आ जाएगा। उस phi 1 z0 की वैल्यू को आपको यहां लिखना है। इसी तरीके से आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, डेल u ओवर डेल y की वैल्यू में x के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको z, और y के प्लेस पर 0 पुट करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा phi 2 z0, और उस phi 2 z0 की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आएगा वो आपका रिजल्ट होगा, उसमें कांस्टेंट ऐड होगा। यहां c क्या है, c यहां पे कांस्टेंट, अच्छा ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट, if v is given then find f z, v दिया हुआ है, f z याद करो, f z निकालने के लिए फॉर्मूला है f of z इक्वल टू इंटीग्रेशन psi 1 z0 dz प्लस आयोटा इंटीग्रेशन psi 2 z0 z,0 dz प्लस कांस्टेंट, वेयर यहां वेयर डेल वेयर psi 1 x y इज इक्वल टू है आपका डेल p ओवर डेल y, एंड psi 2 x y इक्वल टू है आपका डेल p ओवर डेल x, और c तो आपका कांस्टेंट है, जो c है वो क्या है हमारा अचर, अचर यानी कांस्टेंट। अब ये psi 1 z0 है, तो psi 1 z0 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो v आपको गिवन है उस v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और उस वैल्यू में आपको x के प्लेस पर क्या पुट करना है z, और y के प्लेस पर क्या पुट करना है 0, तो आपके पास यहां आ जाएगा psi 1 z, ठीक है।
उस साइबर z0 की वैल्यू को आपको यहां रखना, z,0। ऐसे ही आपको del v ओवर del x निकालना है। उस del v ओवर del x की वैल्यू में आपको x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर, ये जो y है उसके प्लेस पर 0 पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा sin 2z0, और उस sin 2z0 की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे और इसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके डायरेक्ट आपके पास क्या आएगा, एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z। तो फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हो गए हमारे पास। अगर हमें u दिया है तो हम v निकाल सकते हैं कॉन्जुगेट की हेल्प से, जो मेथड मैंने बताया है, और फिर उसकी सहायता से आप f ऑफ z u प्लस आयोटा भी निकाल सकते हैं। और दूसरा हम डायरेक्ट मिलने थॉमसन मेथड से f ऑफ z को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें कोई एक वैल्यू u या v की वैल्यू। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन करके बताता हूं। देखो क्वेश्चन है ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन u बराबर, ये दिया हुआ है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषिक फलन fz ज्ञात कीजिए। ये जो फंक्शन है ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और फिर हमें उसके करस्पॉन्ड में एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड आउट करना है, यानी मिलने थॉमसन मेथड का यूज करना है आपको। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वही जो विषमवादी फलन के लिए है, आपको u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार x के रिस्पेक्ट में और 2 बार y के रिस्पेक्ट में, फिर डिफरेंशिएट करके उन दोनों को ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद 0 आ गया तो आप कहोगे दिस फंक्शन इज सैटिस्फाइंग द लाप्लास इक्वेशन। और फिर आप मिलने थॉमसन जो कंस्ट्रक्शन मेथड है वो इसमें लगाएंगे और डायरेक्ट आपको fz फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ z। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको देखो गिवन क्या है, गिवन दैट u इक्वल टू e टू द पावर x cos y माइनस y sin y। पहले आप कैलकुलेट करो del u ओवर del x, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो u इनटू v का फॉर्मूला लगेगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x रहेगा, ये पूरा सेम रहेगा, यानी x cos y माइनस y sin y प्लस, फिर आपको इसे सेम रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो e टू द पावर x सेम रहेगा, इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, ये कांस्टेंट है तो इनटू cos y, और इसका 0 हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, del 2u ओवर del x स्क्वायर, यहां पे फिर आपको u इनटू v लगाना है, e टू द पावर x सेम, पहले इसका डिफरेंशिएशन किया आपने। e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, ये पूरा आपका सेम रहेगा सेकंड फंक्शन x cos y माइनस y sin y, फिर प्लस e टू द पावर x अब आपको सेम रखना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। x का 1 हो गया cos y इनटू cos y, ठीक है, और ये 0। अब इसका की e टू द पावर x का e टू द पावर x, ये कांस्टेंट सेम रहेगा, e टू द पावर x इनटू cos y, del 2u ओवर del x स्क्वायर e टू द पावर x cos y माइनस y sin y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2 e टू द पावर x इनटू cos y। नाउ del u ओवर del y, इसको y के रिस्पेक्ट में करो, e टू द पावर x कांस्टेंट रहेगा, cos y का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin y, यानी माइनस x sin y। अब इसमें u इनटू v लगाना है, पहले इसका करना है 1 हो गया, sin y सेम है, फिर माइनस, अब y को सेम रखेंगे, sin y का हो जाएगा cos y, तो माइनस y cos, इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे, del 2u ओवर del y स्क्वायर e टू द पावर x सेम
माइनस एक्स साइन वाई का हो गया कॉस वाई, ये साइन वाई का क्या हो गया कॉस वाई। यहाँ पे u इंटू v लगाएंगे, y का 1 cos y सेम रहेगा और माइनस y सेम आपका cos y का माइनस साइन y प्लस साइन। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इसको और इसको, इसमें e टू द पावर x का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x e टू द पावर x cos y, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 2 e टू द पावर x cos y और प्लस e टू द पावर x y sin। ये से आप इक्वेशन बनाना चाहो बना लो कि दोनों को ऐड करना है। तो देखो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो देखो ये वाला टर्म तो इससे कट जाएगा, है ना, और ये वाला टर्म y वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल, सब कैंसिल हो रहे हैं, जीरो आ जाएगा। therefore del to u over del x square plus del to u over del y square equal to 0, यानी लाप्लास समीकरण क्या है, संतुष्ट है। hence the Laplace equation is satisfied, that implies u लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, u is satisfied the Laplace equation। अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है फंक्शन को ना। अब पहले हमें चाहिए y1 z, अब y1 x, y क्या होता है, y1 x, y, y1 x, y होता है del u over del x, यानी y1 x, y इक्वल टू आ गया आपका del u over del x। तो del u over del x क्या है हमारा, del u over del x है ये e टू द पावर x x cos y माइनस y sin y e टू द पावर x cos y। therefore y1 z 0, x के प्लेस पर z और y के प्लेस पर 0, तो देखो ये cos 0 1 हो गया, ये z हो जाएगा तो z e टू द पावर z, ये 0 हो जाएगा, ये cos 0 1 हो गया तो प्लस e टू द पावर z, ये आपकी फाइनल z की रूट वैल्यू। एंड फाई टू x, y ये होता है del u over del y, यानी फाई टू x, y इक्वल टू del u over del y क्या होगा, del u over del y है ये, del u over del y है आपका e टू द पावर x माइनस x sin y माइनस sin y माइनस y cos y। therefore phi to z 0, y के प्लेस पे 0, ये 0 हो गया, ये 0 नहीं ठीक है, यानी phi to z 0 आ गया आपका। अब इसमें लगाना है मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड, तो इसको आप नोट कीजिए पहले। देखो मिलने थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड क्या है, कि भाई मिलने थॉमसन मेथड, कंस्ट्रक्शन मेथड या मेथड, क्या मेथड है, f of z इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई 1 z0 dz माइनस आयोडा इंटीग्रेशन फाई 2 z, 0 dz प्लस कॉस्ट। फाई 1 z0 की वैल्यू क्या है, z e टू द पावर z और प्लस e टू द पावर z dz, ये आपका 0 है, जो कि z e टू द पावर z प्लस dz और प्लस e टू द पावर z का e टू द पावर z प्लस कॉस्ट है।
इसमें u टू v का फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, क्या आएगा वो पहला सेम रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर z और प्लस e टू द पावर z प्लस ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका z e टू द पावर z प्लस ये आंसर हो गया, ये वैल्यू है f ऑफ z। ठीक है भाई। तो आपको अगर कोई एक वैल्यू u या v गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z फाइंड आउट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ मिलने थॉमसन रिस्ट्रिक्शन मेथड। क्लियर। तो इस टाइप के जितने भी एग्जांपल हैं या एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप करने की कोशिश करेंगे। बुक को आप खरीद लो और पढ़ना शुरू कर दीजिए आप, और बुक की हेल्प से उसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है, और ये सर ने जो बताया ये इस तरह से क्या कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप कीजिए। ठीक है। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछिए, तो इसे नोट कर लीजिए, और आगे की जो बातें हैं वो हम इसके आगे वाले लेक्चर में करेंगे।